और लेयर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हम लेयर को यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए, लेयर है क्या। लेयर होता है सिंपली हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर सतह को लेयर बोलते हैं। यहाँ पे सतह से क्या लेना देना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पिक्सलों से मिलके बना होता है। तो कोरल या इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता था कि बड़ा आसान हो जाता था कि मीन्स एक ऑब्जेक्ट ऊपर है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक को पीछे ले गए तो नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल पिक्सल्स हैं, लाखों के हिसाब से पिक्सल्स होते हैं। तो या तो एक एक पिक्सल को पकड़ के पीछे ले जाओ, एक एक पिक्सल को पकड़ के ऊपर लाओ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है कि मीन्स उसकी डिवीजन जो है वो अलग अलग लेयरों में करनी पड़ती है। देन उन लेयरों के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, ऊपर या नीचे आपके पास आता है। तो यहाँ पर अगर आप लेयर नहीं बनाते तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही जगह पे मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पिक्सल्स होते हैं एक दूसरे के साथ में जहाँ जहाँ पे भी रखते हैं वो एक दूसरे के साथ में चिपकते चले जाते हैं, अगर आपने वो लेयर के ऊपर नहीं रखा हुआ है तो। अब सबसे पहले तो इसके अंदर लेयर में डिवीजन होती कैसे, कैसे लेयर बनते हैं, कैसे लेयर के अंदर कंटेंट जाता है, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। आपके मूवमेंट वगैरह अरेंज किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, कैसे ऑर्डर सेट करते हैं हम लोग ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये कुछ इमेजेस है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 5 है, तो 5 इमेजेस के अंदर अगर आप जाओगे तो ये सब अलग अलग है। एक ये है, फिर ये दूसरी है, और फिर इन दो के नई जो इमेजेस है उस इमेजेस के अंदर सारी के सारी आपस में एक दूसरे के साथ में वो क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। कोई ऊपर आ रही है, कोई पीछे जा रही है, कोई ऊपर आ रही है, तो इस तरह से आपके पास आता है। तो ये किस तरह से हम लोग जो है वो मैनेज करते हैं, किस तरह से लेयर सिस्टम के साथ में चीज़ों को मैनेज करना, कैसे आप इसको अरेंज करते हैं, तो ये। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती हैं, तो जितनी भी इमेजेस हैं उन सभी इमेजेस को आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे। ओपन करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया था आपको कि मैं सभी फाइलों को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। किसमें, फोटोशॉप में। तो पहले हम लोग फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, ओके। अब आपके लिए आ गया। तो ओपन करने के लिए या तो कंट्रोल ओ कर दीजिए, या फिर सिंपल ओपन पे चले जाइए, या फिर ब्लैंक अगर आपने कोई भी फाइल ओपन नहीं करी हुई है ना, तो ये जो ब्लैंक एरिया आता है, वर्किंग स्पेस होता है, अगर कोई फाइल ओपन करते तब नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी फाइल ओपन नहीं है आपकी, तो इस ब्लैंक एरिया के ऊपर डबल क्लिक करोगे तब भी ये ओपन पे चला जाता है, ठीक है, ओके। और सिंपल हम लोग अपने सर्वर पे जाते हैं। उस सर्वर के अंदर हम लोगों के पास ये मैंने कुछ इमेजेस डाली, वो सारी की सारी। तो सबसे पहले जो हम लोग को ले लेते हैं इस इमेज को अपनी बैकग्राउंड पे। तो मैंने क्या करा, इसको ओपन करा। तो अभी जब तो हम लोगों ने सिलेक्शन करी थी तो ये अलग थी, एक तो रेक्टेंगल, सर्कल, फ्री हैंड, पॉलीगॉन। तो लेकिन मुझे क्या करना है कि इसमें से ये बैकग्राउंड को पहले सिलेक्ट करना है। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी करे थे। एक मैजिक बैंड था, क्विक सिलेक्शन थी, वगैरह वगैरह। अब आपके पास एक और सिलेक्शन बता रहा हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलर रेंज। कलर रेंज होता है बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना, ठीक है। और वो कलर जहां जहां पे भी होगा तो वो ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होता है, वो पिक्सल भी सिलेक्ट होंगे सिंपली इसके अंदर। तो उसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग कलर रेंज। कलर रेंज के लिए सिंपल इमेज पे जाएंगे, ठीक है, देन सिलेक्ट में जाते हो और यहां पर आपके पास आ जाता है कलर रेंज, ओके। जैसे सिलेक्ट में जाके कलर रेंज पे जाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक आई ड्रॉपर आएगा। ध्यान से देखना, जैसे इस कलर रेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होता है ये विंडो होता है कि कितना पार्ट सिलेक्टेड है, कितना डिसिलेक्टेड है। अभी आपको कैसे पता कि सिलेक्टेड कौन सा है और डिसिलेक्टेड कौन सा है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेम के अंदर जिस एरिया के अंदर व्हाइट कलर है वो आपका सिलेक्टेड है, जिसके अंदर ब्लैक है वो डिसिलेक्टेड है, मतलब इतना एरिया सिलेक्टेड नहीं है। अब इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊं कि मेरी पूरी की पूरी इमेज सिलेक्ट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस सिलेक्शन के बीच में ध्यान रखना कि कहीं ब्लैक ना व्हाइट ना आ जाए अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो इसको व्हाइट और ब्लैक को कम करने का, जैसे इसको कम करते जाओगे पूरा ब्लैक सिलेक्टेड हो गया, दिख रहा है। जैसे जैसे कलर रेंज बढ़ाते जाओगे यहाँ पे देखिएगा बीच बीच में व्हाइट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कुछ पार्ट जो है बीच के पार्ट का ये भी डिसलेक्ट कर रहा है।
तो ये क्या करता है बेसिकली कि जो व्हाइट कलर है उसकी कितनी रेंज आपकी सिलेक्टेड होगी। तो हमारे पास जो इमेज है उस इमेज में देखोगे व्हाइट कलर बीच में भी है, दिख रहा है, तो वो उनको भी क्या कर रहा है, वो कलर मार के वो सिलेक्ट करने लग जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको कलर ना माने तो इसकी रेंज को आप जो है वो कम कर दीजिए। तो देखिएगा इतनी छोटी करनी है आपको, कम करनी है कि आपका इस पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी व्हाइट ना दिखे। ठीक है, आ गया। देन ओके, जैसे आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास दिखा देगा सिलेक्शन होगी कि इतना एरिया मैंने सिलेक्ट करा है। अभी लेकिन सिलेक्ट क्या है आपका बैकग्राउंड, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, इमेज। तो हमारे पास क्या था, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए क्या था, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको बोलते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। जो सिलेक्ट है पार्ट वो डीसिलेक्ट हो जाएगा और जो डीसिलेक्ट है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा सिंपली इसके अंदर। ओके, ठीक है। या फिर अगर आप बाहर आके नहीं करना चाहते हो तो एक चीज में और मैं बताऊं, यहीं पे आपके पास ये इन्वर्ट है। ओके, ठीक। या फिर एक और तरीका मैं बताऊं, मैं सिंपल कलर रेंज में गया, सिलेक्टेड है और यहीं पे आप इन्वर्ट कर दो तो देखिए कलर उल्टा हो गया, जो सिलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो गया, जो डिसलेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया। तो बाहर आके फिर आपको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दो जगह, तीन जगह है आपके पास इन्वर्ट करने की, ठीक है, या तो अंदर जाके या बाहर आके, जहां से भी आपको लगता है वहां से आप इसको सेट कर दिया। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने जो हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट आई करा था वही काम, वो अंदर से ही वो इन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। तो अंदर से इन्वर्ट करा तो आपको पता चला जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो गया, तो स्टार्ट हो गया। अब उसको आपको कॉपी करा, कंट्रोल सी, और अपनी इमेज जहां पर आपको इसको पेस्ट करना है और आप न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जब न्यू डॉक्यूमेंट लोगे, आ गया, साइज कुछ भी ले लेना। अभी मैं सिंपल इसके अंदर प्रिंट साइज ले रहा हूं A4 पोर्ट्रेट में, और मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। जैसे आप पेस्ट कीजिएगा, अब आपके पास ध्यान रखना कि हमारे पैनल के ऊपर फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं विंडो को रिफ्रेश करके दिखा दूं फालतू चीजें क्या है। अब देखिए ये इतना सारा विंडो भरा पड़ा मेरा, ये जो है ये आपको बताता है कि करना क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग। फोटो एडिटिंग पढ़ेंगे, रीटचिंग जो हमने लास्ट का मास में पढ़ी थी, रिकलरिंग पढ़नी है और ग्राफिक के बारे में पढ़ना है। ये तीन चार चीजें पढ़नी है, तो इसका कोई बात नहीं है, जब आप पढ़ना होगा तब देख लेंगे। तो इस विंडोज को कर दिया बंद। यहां पे देखिएगा, क्लिक करोगे क्लोज दिस टैब, जैसे क्लोज करोगे तो स्पेस बढ़ जाएगा। अब मेन जो आपका जो पैनल है वो है हमारा लेयर पैनल। लेयर पैनल अगर ऑन करना हो तो या तो विंडो में जाके लेयर लिखा होगा या फिर सिंपल F7, या तो F7 प्रेस कर दो, लेयर पैनल खुल जाएगा। ये लेयर पैनल होगा जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि किस तरह से लेयर पैनल के थ्रू अरेंज करते हैं। या फिर या तो F7 कर दिया, या विंडो में जाना और इसके अंदर ये लेयर लिखा हुआ, देखिए बंद हो गया। और मैंने सिंपल F7 करा, ऑन हो गया। अब लेयर के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक ही देखिएगा बैकग्राउंड लिखा हुआ है, दूसरा लेयर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, लेयर 1। इसका मतलब अब उस लेयर के अंदर देखो तो यहां पे दिखाई दे रही है छोटी सी इमेज है ना। तो अब आपको जिस लेयर के अंदर वो ऑब्जेक्ट है, वो उस ऑब्जेक्ट को जाके उस लेयर में ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये। अब जब भी मैं मान लीजिए इस नीचे वाले लेयर पे हूं, तो इसका मतलब अभी मैं कंट्रोल टी वगैरह कुछ भी करूंगा तो इस लेयर के अंदर कुछ है वो छोटा बड़ा हो सकता है, इसके अंदर नहीं होगा। अभी जैसे मैंने कंट्रोल टी करा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये लेयर तो ठीक है लेकिन ये लेयर भी लॉक है, जिस लेयर के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनलॉक वगैरह कैसे करते हो आगे देखते हैं। अब मेरा लेयर ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, इस लेयर के अंदर। अब इस लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसको छोटा बड़ा करना तो वही है कंट्रोल टी, पहले ही बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन टूल। जैसे कंट्रोल टी करोगे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। देन आफ्टर दैट अब आप इसके साइज बड़ा करो। साइज जब भी आप बड़ा करोगे, कॉर्नर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, समझ गए, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट आ गया, अब देखिएगा इसके अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पर आप देखोगे तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लेयर की बात करें तो तीन तरह के लेयर होते हैं इसके अंदर, एक पिक्सल लेयर, एक टेक्स्ट लेयर, एक
स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर। तो तीनों लेयर अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं हम लोगों को, कैसे कैसे। पहला पिक्सल लेयर या फिर रेस्टराइज लेयर भी बोल सकते हैं उसको। दूसरा टाइप लेयर, टाइप मतलब टेक्स्ट लेयर। तीसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब तीनों का जो बेसिकली विजुअल है वो किस तरह का, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है वो जो लेयर है उस लेयर के अंदर देखोगे तो फोटो दिखाई दे रही है आपको, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग पिक्सल लेयर। तो जो कंटेंट होगा वो आपको डायरेक्ट वहीं पे दिखाई दे जाता है। दूसरा लेयर जो है बेसिकली, अब मैंने क्या करा, इसी के अंदर देखिएगा यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स होती हैं, ये है, ठीक है, जो कोरल के अंदर भी आपके पास होते हैं, जिसके अंदर ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे रेक्टेंगल लीजिएगा और यहाँ पर आपके पास, इसको आते के चल में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्योंकि मैं सिंपल बता रहा हूँ कि तीनों लेयरों के बीच डिफरेंस क्या होती है। और ये आपने शेप बना दी, तो यहाँ पे देखोगे तो सेम लेयर है, बट उस लेयर के बीच में देखिएगा छोटा सा ये बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स इंडिकेट करता है, तो ये जो लेयर है आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी कलर करना चाहूं तो आप इसके ऊपर यहां पर दिख रहा है डबल क्लिक करोगे तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यहां से कलर चेंज, लेकिन इसके अंदर कुछ कलर चेंज करना चाहें तो उसके अंदर कोई भी कलर आप लीजिएगा डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस लेयर के अंदर कलर करना है अगर आपको, तो मैं चाहता हूं कि ये जो पिक्चर है पिक्चर नहीं चाहिए मुझे, इसके अंदर कलर फिल करना है, तो किसी भी पर्टिकुलर लेयर के अंदर कलर करना हो अगर आपको, ठीक है, तो आपको इसके अंदर लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और जो फोरग्राउंड जो ये ऊपर कलर है यही करना है अगर आपको, तो सिंपल मैंने क्या करा, ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस मार दीजिए। तो जैसे ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिक उस लेयर के अंदर कलर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे इस कंटेंट को नहीं खत्म करना, मुझे तो अलग लेयर के अंदर कलर करना था, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेयर बनाना पड़ेगा। एक चीज होती है कि जब आप कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिक लेयर बना दिया, लेकिन हम लोग कुछ बना तो रहे नहीं है, हम लोग कलर फिल करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, पहले लेयर बनाना पड़ेगा। लेयर बनाने के दो तरीके हैं, या तो सिलेक्ट करो जहां पर भी लेयर बनाना है, देन उसके साथ में या तो लेयर पे आ जाओ, इसी के अंदर देखिएगा न्यू लेयर लिखा हुआ है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन। तो ये क्या है, ध्यान रखना, कंट्रोल एन जो है बेसिकली न्यू डॉक्यूमेंट है और कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू लेयर है, एक ही पर्टिकुलर डिजाइन इमेज के अंदर मल्टीपल लेयर बनाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर न्यू लेयर, क्रिएट ए न्यू लेयर। तो जैसे इसके अंदर, या फिर यहां पे चले जाओ, ओके, या फिर इसके अंदर बॉटम में देखोगे ये छोटा सा बटन है, यहां पे न्यू लेयर आता ये है, ओके, इसके अंदर भी ये न्यू लेयर ही है। तो जैसे न्यू लेयर करो ऊपर देखेगा ब्लैक लेयर आ गया। अब जैसे इस लेयर के ऊपर है तो मैंने ये कलर लिया और ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस मार दीजिएगा, तो क्या करेगा, उस लेयर के अंदर कलर हो जाएगा। अब देखिए उसके अंदर नहीं हुआ लेकिन पीछे ढक दिया। अब क्या हुआ कि जो आपके पास ऑर्डर है वो आपके चेंज हो गए। अभी देखिएगा आपके पास नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए, 1 2 3 4। तो सबसे ऊपर लेयर कौन सा है, ठीक है, तो ये तो यहां पे देखिएगा हमेशा एक एक स्टैकिंग ऑर्डर होता है, ये स्टैकिंग जैसे सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ी के सबसे टॉप पे जो खड़ा होगा वही पहले दिखाई देगा, नीचे वाला तो बाद में दिखाई देगा। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे टॉप लेयर पे जो ऑब्जेक्ट है वही दिखाई देगा, उसके नीचे उसके छुप जाते हैं। हाँ, उसका साइज छोटा है तो साइडों से निकल कर दिख जाएगा सिंपली इसके अंदर, लेकिन इसका भी साइज अगर बराबर होता है तो नीचे वाला कोई भी लेयर दिखाई नहीं देता। तो हम लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, इन लेयरों को अरेंज करना पड़ता है। अब ये ऊपर वाला लेयर मुझे नीचे जब तक नहीं करोगे तो नीचे वाले इसका ऑर्डर चेंज करूं, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए या तो इस लेयर को ड्रैग करो और उस लेयर के नीचे रख दो, आ गया, या फिर लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल को होल्ड करोगे और करली ब्रैकेट ओपन, अगर ओपन करते तो बैक जाएगा और क्लोज करोगे तो अप अप, ठीक है। करली ब्रैकेट तो पता ही है, जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट ओपन करोगे तो बैक जाएगा, देखो 1 2। या फिर क्या होता है कि जैसे आपको सबसे ऊपर चाहिए तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो सीधा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आएगा, तो एक एक स्टेप नहीं जाएगा सिंपली इसके अंदर, समझ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए थी ये, तो मैंने क्या करा, लेयर को सिलेक्ट करा और सिंपल डिलीट मार दीजिए। तो किसी भी लेयर के ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हो अगर आप, तो पहले तो आप उस लेयर के अंदर जाइएगा जिस लेयर के अंदर वो ऑब्जेक्ट हो, सिलेक्ट करो और डिलीट मार दीजिए। दूसरा भी सिलेक्ट करा और डिलीट मार दिया, खत्म। अब आ जाइए आप, जैसे एक इमेज आ गई तो हमारे इसके अंदर, अब मैं कहता हूं कि दूसरी चाहिए तो फिर कंट्रोल ओ करा,
दो कलर होते तो फिर दूसरा कोई टूल लेना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इमेज के अंदर किस तरह का कलर है, किस तरह की चीजें हैं। देखो यहां पर हर चीज के लिए एक फिक्सअप नहीं है, ठीक है, कि भी इसी से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो ऐसा टूल आपको खुद से आपको डिसाइड करना पड़ेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा कम मेहनत आपकी लग रही है। अगर मैं चाहूं तो इसी चीज को फ्री हैंड से भी सिलेक्ट कर लूं, इसको मैं चाहूं तो मैजिक बैंड से भी सिलेक्ट कर दूं, इसको मैं चाहूं तो क्विक सिलेक्शन से भी सिलेक्ट कर लूं, इसको चाहूं तो मैग्नेटिक से भी सिलेक्ट कर दूं। अब वो आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर है कि आपको किसके ऊपर कंफर्टेबल लग रहा है, किससे आपको ऊपर आपको ज्यादा लग रहा है कि इससे मैं आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूं, तो ये आपके ऊपर है। अब मैंने क्या करा, मैंने मैजिक बैंड ले लिया, बाहर क्लिक करा, पूरा सिलेक्ट हो गया, बट सिलेक्ट क्या हुआ आपका बैकग्राउंड। तो हम लोगों को क्या सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, फिर वही कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स करा और इसको फिर से कॉपी करा और अपनी फाइल के अंदर ले गए, और फिर वही कंट्रोल टी। अब यहां पर क्या होता है, मुझे सेम इमेज नीचे भी चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करना, दो चीजें, या तो इसको फिर दोबारा पेस्ट करूं और पेस्ट करके फिर लगा दूं, या फिर एक चीज और होती है कि मैं इसी लेयर का डुप्लीकेट बना दूं। अब किसी भी लेयर का डुप्लीकेट बनाना है तो लेयर को सिलेक्ट करिएगा और कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। तो जैसे कंट्रोल जे करोगे डुप्लीकेट कर देगा। नहीं याद हो तो सिंपल, मैं हर चीज के मैं दोनों ही जगह बता रहा हूं, शॉर्ट कीज भी और आपके पास वो भी है। तो फिर मैंने सिंपल लेयर में गए और यहां पर आपके पास आ जाता है ये डुप्लीकेट लेयर। तो जैसे डुप्लीकेट करोगे, लेयर का नाम दे दिया और डुप्लीकेट हो गया। देन आफ्टर दैट, समझ गए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर एक और ही कंटेंट है जिसको भी आपको यूज करना है। तो फिर मैंने कंट्रोल ओ करा और मैंने इसके अंदर ले लिया। अब ये मुझे पूरी इमेज चाहिए, कोई इसके अंदर कटिंग नहीं करनी है। तो फिर पूरी इमेज चाहिए तो दो तरीके, कोई पूरी की पूरी है तो या तो कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्ट, तो जो भी उसके अंदर है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और पर्टिकुलर पार्ट अगर आपको करना है तो ये सिलेक्शन से ये सिलेक्शन, मैं कहता रेक्टेंगल में कर लेता हूं और मैंने रेक्टेंगल से सिलेक्ट कर लिया। देन कंट्रोल सी कॉपी, वापिस आ गए और मैंने इसको पेस्ट करा। अब मैं ये चाह रहा हूं, मैंने बड़ा कर दिया। अब मेरे पास जो ये अरेंजमेंट है ये पूरा देखिएगा। अब मेरे पास कितने लेयर हो गए, 5। अब मेरी ये नीड है कि ये वाला जो फ्लावर है ये तो ऊपर आए, ये वाला फ्लावर ऐसे ही नीचे रहना चाहिए। तो फिर एक ही आपको ये वाला लेयर आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कहां पर है वो लेयर, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है ये कहां पर है, ये वाला, यहां से भी पता चल जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि नहीं अगर समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे और उस लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे, जैसे देखिए यहां पर है कर्सर मेरा, क्लिक करा सीधा उस लेयर के ऊपर जाके पहुंच जाएगा। बट ध्यान रखना कि ये तभी आपका कर पाएगा जब आपका यहां पे ऑटो सिलेक्शन ऑन है। ऑटो सिलेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे उसका लेयर कहां पर होगा वो सीधा चला जाएगा। समझ गए। अब ये आ गया। अब ये वाला जो लेयर है मुझे किस लेयर के ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ये वाला इसके ऊपर आ जाए। तो पहले ये लेयर कहां पर है आपका, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करने के लिए या तो ड्रैग कर दो, आ गया, ठीक है, ओके। तो स्टैकिंग ठीक हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, तीसरी एक और है, वो है ये। अब इसके अंदर देखिएगा बहुत सारी बारीकियां हैं, ओके। अब इसको सिलेक्ट करना है तो फिर हमारे पास एक टूल था सबसे परफेक्टली, कलर रेंज। क्योंकि कलर रेंज इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बीच बीच में भी ना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो अंदर भी है, तो अगर आप मैजिक बैंड लोगे तो अंदर अंदर क्लिक करके आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले क्या करेगा ये बाहर बाहर लेगा, ठीक है। तो अब ये टेक्स्टों के बीच में नहीं है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो ये क्या इससे आसान है, लेयर में गए और मैंने कलर रेंज ले लिया और व्हाइट के ऊपर क्लिक करा। तो अब देखिएगा जितना भी होगा वो शार्पली सिलेक्ट कर दे। अब लेकिन यहां पे देखिएगा ये बाहर आओगे तो ड्रॉपर आएगा और उसके बाद देखिएगा
कि अभी मैंने क्या बताया था, जितना पार्ट सिलेक्टेड है वो कौन सा होता है, व्हाइट, जितना डिसलेक्टेड है वो ब्लैक। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहां से इन्वर्स करा होता इसलिए इस तरह से ही दिखाई दे रहा कि अगर ये इन्वर्स नहीं होता तो ये अभी कौन सा सिलेक्टेड है, व्हाइट वाला, तो या तो यहीं से इन्वर्स कर लो या फिर अंदर जाके बाहर कर लेना। देन ओके, आ गया। कंट्रोल सी, कॉपी, अपनी फाइल के अंदर आइए और यहां पे आके पेस्ट कर दीजिए। अब ध्यान रखना ये इमेज है, कंट्रोल टी। अब ये भी कई बार क्या होगा, मान लीजिए ये है, मैंने पेस्ट नहीं करा अभी तक, गलती से अगर मेरा मान लीजिए क्लिक यहां पर है, दिख रहा है, तो अभी अगर मैं पेस्ट करूंगा इमेज को तो ये क्या करेगा, इसके जो भी आपका लास्ट लेयर सिलेक्टेड होता है, जो भी लेयर सिलेक्टेड होगा हमेशा उस लेयर के ऊपर पेस्ट होगा। तो ये आपको इमेज नहीं दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि ये जो इमेज है इस इमेज के नीचे आपकी छुप चुकी है वो। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, इसको पहले तो बाहर निकालो, मिनिमम यहां तक तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके पास दूर है थोड़ा सा, लेकिन मैं कहता हूं जब इसको बड़ा करना होगा तो इसको भी क्रॉस करेगा वो। तो फिर मैंने सबसे ऊपर ले गया, देन अगेन फिर वही कंट्रोल टी, देन शिफ्ट को होल्ड करके करना साइज छोटा बड़ा, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और एंटर। समझ गए। अब नेक्स्ट बार क्या आता है, दो तरह के लेयर मैंने बताए थे, सॉरी तीन तरह के लेयर बताए थे। पहला लेयर था पिक्सल लेयर, अभी ये सारे के सारे पिक्सल लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो हम लोग बाहर से लेकर आए थे। तीसरा जो लेयर होता है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर के लिए टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट से जो भी लिखोगे उसके बीच में लेयर के अंदर उसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट लेयर है या नहीं है, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेक्स्ट लेयर है, सिंपल। ठीक है, और देन आफ्टर दैट अब इसका साइज दो तरीके से बड़ा हो सकता है। पहला, या तो वही सिलेक्ट करो जैसे टेक्स्टों को सिलेक्ट करते हो, ओके, टेक्स्टों को सिलेक्ट करने यही लिया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर आपने इसके अंदर से साइज छोटा बड़ा कर दिया, या फिर वही मूव टूल लिया और कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आप छोटा बड़ा कर दीजिए। अब लेकिन इसका कलर अगर आपको चेंज करना हो तो यहां से नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या है, ये जो टी के ऊपर मैंने बताया था डबल क्लिक करो तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद ऊपर देखेगा ये आपके साथ सारी के सारी, ठीक है, जो भी कलर आपके पास है, जो चाहिए आपको वो कलर सिंपली इसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते, समझ गए। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही करते हैं लोग, ठीक है, कैसे अरेंज करना है, कैसे करना है, क्या नहीं, तो ये सारे सब कुछ करिए। यहाँ पे कंट्रोल पे इस पे डबल क्लिक करो, ये रहे ना फॉन्ट स्टाइल वगैरह। अब ध्यान रखना कई बार स्टार्टिंग में जब क्लिक करोगे तो ये ना स्क्रीन काफी देर तक ब्लैंक आती है, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिस्टम कितना फास्ट है। कई बार थोड़ा सा ज्यादा भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, थोड़े ज्यादा देर तक आपके पास ये ब्लैंक रह सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि इसके जो फोन्ट्स होते हैं ना थोड़ी हैवी होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोन्ट्स होंगे और सिस्टम की रैम या कोई चीज कम है तो ये थोड़ा सा कई बार हैंगिंग सिस्टम जैसा देखेगा, ब्लैंक सा देखेगा, तो थोड़ा वेट करना, ठीक है, जब तक ये फोन्ट की लिस्ट आ ना जाए तब तक आप इसके ऊपर इधर उधर क्लिक मत करना सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो पेशेंस के साथ में काम करना होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आपको जो भी फॉन्ट आपको चाहिए XYZ वो आप सिंपल सिलेक्ट कर लीजिएगा, समझ गए, ठीक है। तो अब ये सारी के सारी इमेजेस के साथ में कैसे करना है इन सबको एक बार करके और फिर उसके अंदर, ठीक है, ओके। और स्टाइल्स को, लेयर स्टाइल को और थोड़ा सा कैसे करना है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर दोबारा से इसको, और आगे भी इसके अंदर कुछ काम होते हैं कैसे अरेंज करनी है तो वो सब